बच्चों, आपने समाचार पत्र तो देखे होंगे और प्रत्येक दिन आप समाचार पत्र सवेरे पढ़ते हैं। समाचार पत्र सवेरे के समय कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं इन समाचारों का सृजन, निर्माण या ये समाचार किस तरह से छपकर आपके पास आते हैं, ये पत्रकारीय लेखन है क्या? क्योंकि जो समाचार पत्र है उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, पत्रकार होते हैं, छपाई करने वाले मुद्रक होते हैं, कंप्यूटर में काम करने वाले होते हैं। तो पत्रकारीय लेखन और उसके विभिन्न घटक या आयाम, वास्तव में बच्चों, समाचार पत्र अथवा जनसंचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। पाठकों को जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने के लिए लेखन के जिन विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पत्रकारीय लेखन कहते हैं। अब आपकी समझ में आ गया है कि पत्रकारीय लेखन है क्या, और इसमें एक बिंदु उभर कर आ रहा है, पत्रकार। माने पत्रकार एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा तत्व है जो अपने लेखन के माध्यम से समाचार तैयार करता है और आप तक वो पहुंचता है। अब जिस पत्रकार की हमने आपसे चर्चा की कि जो पत्रकार होते हैं वे होते कितने तरह के हैं जो समाचार आप तक पहुंचाते हैं, तो बच्चों, एक होता है पूर्णकालिक पत्रकार। ये जो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं वे किसी समाचार संगठन में काम करने वाले मतलब नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार मतलब समाचार पत्र में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। एक होता है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार वह होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर काम करता है। कुछ उन्हें मानदेय मिलता है और अंशकाल कुछ समय के लिए उस समाचार पत्र के लिए वो काम करते हैं। तो पहला हुआ पूर्णकालिक, दूसरा हुआ अंशकालिक और तीसरा हुआ स्वतंत्र पत्रकार, जिसको फ्रीलांसर कहते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार किसी महत्वपूर्ण समाचार पत्र से संबंधित नहीं होता, बल्कि वह समाचार पत्रों में भुगतान के आधार पर कार्य करता है। उसको पैसा मिलता है और वो उतना लिख करके भेज देता है। अब बच्चों, ये पत्रकारिता है क्या? आप जानते हैं कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, जानने की इच्छा रखता है। इसी के परिणाम स्वरूप देश दुनिया में घटने वाली जो घटनाएं हैं उन्हें समाचार के रूप में पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है। तो दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में हम तक पहुंचाने की जो कला है वो पत्रकारिता कहलाती है। अब आप समझ गए हैं कि पत्रकारिता क्या है। माने पत्रकारिता एक कला है। सूचनाओं का संकलन करने वाले पत्रकार कहलाते हैं और पत्रकारिता को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अतिरिक्त लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है? पत्रकारिता। देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा पत्रकारिता है। पत्रकारिता का जो मूल तत्व है वो नई सूचनाएं प्रदान करना है। माने नई से नई सूचना, अद्यतन सूचना आप तक पहुंच जाए, ये पत्रकारिता का पहला उद्देश्य है। अब पत्रकारिता होती कितने प्रकार की है? बच्चों,
पत्रकारिता के भी कई प्रकार हैं। जैसे एक है खोज परक पत्रकारिता, दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता, फिर तीसरा है वॉचडॉग पत्रकारिता, पांचवा है एडवोकेसी पत्रकारिता, फिर है वैकल्पिक पत्रकारिता और फिर है पीत पत्रकारिता या पेज 3 नाम से भी उसे जाना जाता है। अब खोज परक पत्रकारिता क्या है, आइए हम इसको अलग अलग समझ लें। जिसमें सूचनाओं को सामने लाने के लिए उन तथ्यों की गहराई से छानबीन की जाती है जिन्हें संबंधित पक्ष द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा हो। खोज परक, अनुसंधान करके, खोज करके जब किसी तथ्य को, किसी सत्य को संबंधित पक्ष द्वारा दबाया जाता है, छिपाया जाता है, तब पत्रकार अपने खोजी दृष्टि से उस समाचार को आपके पास लाते हैं। यह है खोज परक पत्रकारिता। और दूसरी है विशेषीकृत पत्रकारिता, किसी क्षेत्र विशेष की गहन जानकारी देना और उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता कहा जाता है। इससे क्षेत्र विशेष की जानकारी प्राप्त करना सरल हो जाता है। किसी क्षेत्र विशेष का अगर हमें उस पर जानकारी लेनी है तो ये विशेषीकृत पत्रकारिता के माध्यम से संभव हो जाती है। एक है वॉचडॉग पत्रकारिता। ये बच्चों वॉचडॉग पत्रकारिता, हाँ, वॉचडॉग पत्रकारिता की मुख्य भूमिका सरकार और जनता के बीच तालमेल बनाना है। जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है वॉचडॉग पत्रकारिता। माने जनता जनार्दन, जनता की आवाज़, जनता की पुकार को सरकार तक पहुंचाने की जो कला है वो वॉचडॉग पत्रकारिता में है। एक है एडवोकेसी पत्रकारिता। किसी खास विचारधारा, मत या घटना या जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। किसी खास विचारधारा, मत, विचार या घटना पर लोगों की राय बनाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, जैसे साक्षरता कार्यक्रम है, जैसे चुनाव है, तो सरकारी रूप से एक अभियान चलाने की जो प्रक्रिया है, जनमत बनाने की जो प्रक्रिया है, लोगों को लोग पक्षधर हो जाएं, हमारी बात को सुने, हमारी बात को मान लें, तो ये सब जो है एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। जैसे टीकाकरण कार्यक्रम है, हम एक माहौल बनाते हैं कि मतलब एक अभियान चला करके जनमत बनाने की जो प्रक्रिया है वो एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत आएगा। एक है बच्चों वैकल्पिक पत्रकारिता। ये वैकल्पिक पत्रकारिता जो है प्रायः सभी पत्र या पत्रकार स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं। यह सर्वमान्य सत्य है कि जितने समाचार पत्र पत्रिकाएं मुद्रित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उनके जो मालिक हैं वो जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से माने सामग्री जो है प्रकाशित करते हैं। परंतु जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को, अपने चिंतन को, अपनी विचारधारा को व्यक्त करता है, तब उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इसका बड़ा महत्व है पत्रकारिता जगत में। एक होती है बच्चों पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता। इसके अंतर्गत सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली जो पत्रकारिता है उसे हम पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। अब जो है पत्रकारिता के विविध आयाम क्या है, माने कौन कौन से घटक हैं पत्रकारिता के, तो वास्तव में पत्रकारिता का जो संबंध है मुख्य रूप से समाचारों से है, किंतु इसके अंतर्गत अन्य मतलब आयाम भी हैं, जैसे विचार है, टिप्पणी है,
संपादकीय लेख है, फोटो है, कार्टून है, रेखांकन है, ये चीज़ें पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार बच्चों, पत्रकारिता के जो आयाम हैं, घटम है, पहला है संपादकीय। आप हर समाचार पत्र में संपादकीय देखते होंगे और वो तात्कालिक विषय वस्तु को लेकर, तात्कालिक घटना को लेकर जो बहुत महत्वपूर्ण माने समाचार होता है उसको लेकर के संपादक लोग संपादकीय लिखते हैं। एक है फोटो पत्रकारिता। तो फोटो पत्रकारिता में मतलब फोटो के माध्यम से अपनी बात कही जाती है। एक होता है कार्टून का कोना, कार्टून से आप परिचित हैं, रेखांकन और कार्टोग्राफ भी आप देखे होंगे। तो ये तो आपकी समझ में आ गया कि पत्रकारिता के कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से आयाम हैं। इनमें संपादकीय है और जो व्यंग के जो कार्टून हैं और जो चित्र हैं, ये बहुत मायने रखते हैं, बहुत महत्व रखते हैं पत्रकारिता जगत में। अब आइए हम समझें कि पत्रकारीय लेखन के लिए ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो बहुत मायने रखती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो बच्चों, अच्छे लेखन के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे वाक्य छोटे होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े वाक्य लिखने में पढ़ने वाला जो है भटक जाता है। मिश्र और संयुक्त वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना को महत्व देना चाहिए। आपने वाक्यों के संबंध में देखा होगा, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसमें माने जो महत्वपूर्ण होता है, एक तो वाक्य छोटा हो और दूसरे सरल वाक्य लिखे जाएं, संयुक्त और मिश्र वाक्य कम लिखे जाएं। दूसरी बात जो बहुत मायने रखती है पत्रकारिता के लिए, सामान्य बोलचाल की भाषा। जो हम भाषा बोलते हैं, भाषा वास्तव में भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम अपने विचार आप तक पहुंचाते हैं और आप अपने विचार हम तक पहुंचाते हैं, वही भाषा है। तो जिस तरह से हम बोलते हैं उसी तरह की भाषा और शब्दों का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। अनावश्यक शब्दों के इस्तेमाल से हमेशा पत्रकारों को भी बचना चाहिए। वैसे जितने लेखन हैं बच्चों, लेखन में हमेशा अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं उसकी अर्थवत्ता समाप्त हो जाती है। शब्दों का सार्थक प्रयोग किया जाना चाहिए, निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। अच्छा लिखने के लिए प्रतिष्ठित लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर आपको अच्छा लिखना है तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा, और पढ़ने के लिए जितने उच्च कोटि के विचारक हैं, दार्शनिक हैं, महाकवि हैं, निबंधकार हैं, कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, रेखा चित्र लिखने वाले हैं, आत्मचरित्र लिखने वाले हैं, तो इन सब के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि पुस्तकें जो हैं, जब उन्हें आप पढ़ेंगे तो आपका ज्ञानार्जन होगा और साथ ही आपका कोश भी बढ़ेगा, शब्दकोश भी बढ़ेगा। उससे आप माने लिखने में बहुत दक्ष हो सकेंगे और बहुत अच्छे माने सार्थक शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे। मुहावरा एवं लोकोक्ति का प्रयोग लेखन को प्रभावी बना देता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये आपकी लेखन कला में सोने का सुहागा का काम करते हैं। माने अगर लोकोक्ति और मुहावरों का आपने प्रयोग किया तो आपका जो लेखन है, सृजन है, वह प्रभावी हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है। और बच्चों, लिखने के बाद दोबारा ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है व्यक्ति से, जिससे गलतियों को जो है सुधारा जा सके। इसलिए जो आपने एक बार लिखा, हम केवल समाचार माने पत्रकार को ही नहीं कह रहे हैं, आप भी जो लिखते हैं घरों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, तो एक बार जो आप लिखते हैं उसको दोबारा ज़रूर पढ़िए। जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको सुधार लीजिए। आप में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धीरज आवश्यक है, धैर्य आवश्यक है।
बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने जल्दबाजी की तो तथ्य जो है अच्छे ढंग से प्रतिपादित नहीं हो सकेंगे, आप उनका समायोजन नहीं कर पाएंगे। अब लेखन में कसावट बहुत ज़रूरी है। कसावट, बिल्कुल सधा नपे तुले शब्दों का प्रयोग आपको पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए। अब देखिए, आप बच्चों जो समाचार पत्र पढ़ते हैं तो मुख्य पृष्ठ पर जो पहला पेज होता है, आप उसमें देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की खबरें आती हैं। तो सबसे बड़ी बात हुई कि आसपास घटने वाली और पूरी दुनिया से लेकर, माने पूरी दुनिया आपकी नज़र में होनी चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है और आपके देश में क्या हो रहा है और आपके प्रदेश में क्या हो रहा है और आपका समाचार पत्र जहाँ से निकलता है वहाँ की घटनाएं क्या हैं। तो पत्रकार जो है वो पूरे विश्व को, अपने देश को, अपने प्रदेश को और आसपास घटने वाली तमाम घटनाओं को और जो समाज में चल रहा है, साथ ही पर्यावरण जो बहुत महत्वपूर्ण घटक है आज की तारीख में, उस पर निगाह रखनी चाहिए। उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि अपने लेखन के लिए आप उससे विचार बिंदु निकाल सकें, तथ्य निकाल सकें और तथ्य निकालकर उस तरह का आप समाचार पत्र या आलेखन, लेखन, संपादकीय जो है रेखाचित्र, रिपोर्टाज आप तैयार कर सकें। लिखते हुए यह ध्यान रखना है कि आपका जो प्रमुख उद्देश्य है अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को प्रकट करना है, न कि दूसरे को प्रभावित करना है। आप तथ्य परक, चिंतन परक जानकारी समाचार पत्र में दीजिए।